नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल शशिकांत होम्योपैथिक में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और निरोग होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिस्टुला के बारे में। फिस्टुला क्या होता है, क्या इसका सफल इलाज है? तो देरी न करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। फिस्टुला क्या है? दोस्तों, आप जानते हैं कि यदि पेट हमारा साफ नहीं रहता है तो कब्जियत होना शुरू हो जाता है। कब्जियत यदि लंबे समय से रहता है तो आप बवासीर से परेशान हो सकते हैं। और यदि लंबे समय से आप बवासीर से परेशान हैं, पाइल्स से परेशान हैं, तो पाइल्स यानी जो बवासीर है वह भगंदर में कन्वर्ट हो जाता है, भगंदर में बदल जाता है। ये भगंदर है क्या? भगंदर आपके मल द्वार से 1 सेंटीमीटर के आसपास होने वाला एक फोड़ा है। बहुत लोग ये भी नहीं डायग्नोसिस कर पाते हैं कि हमें हुआ क्या है। भगंदर जब होता है तो बहुत लोग कहते ये हैं कि डॉक्टर साहब हमारे एनस के पास, हमारे मल के पास फोड़ा हो गया है। तो कोई भी डॉक्टर यदि आपको एंटीबायोटिक देता है तो वो सूख जाता है। पुनः जब दवा खा लेते हैं तो 1 महीने 2 महीने के बाद पुनः वही स्थिति आना शुरू हो जाता है। जो आपका एनस है, तो एनस के आसपास जो फोड़ा होता है वो फोड़ा इस तरह से हम समझें, यदि आपको बॉडी पर या बाहर कहीं भी अगर फोड़ा होता है तो फोड़ा का मुख एक ही होता है जो आप देख रहे हैं। लेकिन भगंदर में एक तो रेक्टम के पास जो मुख बना हुआ है वो आपको दिखाई देता है, और दूसरा वो अंदर ही अंदर एक और भी उसका अंदर मुख होता है। तो इसे फिस्टुला कहते हैं, यानी भगंदर। ये जब होता है तो इसके अंदर से मवाद जैसा या पस कह लें तो वो डिस्चार्ज होना शुरू होता है। और जब ये डिस्चार्ज होता है तो किसी किसी कंडीशन में दर्द भी होता है और चुभन भी होता है, और इसमें जलन भी हो सकता है। तो आप अगर ऐसा कंडीशन है, यदि आप अपना डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं तो आप किसी सर्जन या अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके करके अपना मेडिसिन चालू करें। क्योंकि यदि ये लंबे समय से रहता है तो ये दूसरे भी बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है। यदि आप लंबे समय से खड़े रहते हैं या लंबे समय बैठे रहते हैं, ये उन लोगों को ज्यादा होता है जो कब्जियत से परेशान है। ट्रैफिक पुलिस, बस कंडक्टर, बस ड्राइवर या किसी तरह के ड्राइवर हुए। उसके साथ साथ यदि कोई लंबे समय तक खड़ा रहता है, जैसे आप हम ले लें ट्रैफिक पुलिस, वो लंबे समय से खड़ा रहता है तो बॉडी एक ही एक्टिविटी में रहता है, तो उसके कारण भी आपको ये सामना, भगंदर का सामना करना पड़ सकता है। तुरंत आपको या 1 महीने 2 महीने में आपको भगंदर या फिस्टुला नहीं हो सकता है। यदि आप लंबे समय से कब्जियत से परेशान हैं तो कब्जियत कन्वर्ट हो जाता है बवासीर में, और जब बवासीर का सही ट्रीटमेंट नहीं लगते हैं, परहेज नहीं करते हैं, तो यही बवासीर आपका फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है, यानी भगंदर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रहा भगंदर के बारे में। अब आते हैं इसके लक्षण के बारे में। इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो सबसे पहला इसका लक्षण आपको देखने को मिल सकता है, यदि आप स्टूल करने जाते हैं तो जैसे ही आप स्टूल करते हैं तो आपके रेक्टम के 1 सेंटीमीटर के आसपास आपको पस हाथ पर मिल सकता है,
या डिस्चार्ज हो सकता है, या आप बैठते हैं तो कपड़े में लग सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें से थोड़ा या ड्रॉप बाय ड्रॉप करके ब्लड भी आता है। दर्द भी हो सकता है, इसमें चुभन और जलन देखने को मिल सकता है। ये आपके लक्षण रहे। अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। क्या हम होम्योपैथिक से फिस्टुला को ठीक कर सकते हैं? तो 100% है। आप फिस्टुला को यदि हम होम्योपैथ दवा खाएं और आपको पता चला कि हमें फिस्टुला हुआ है, डायग्नोस कर लिया आपने अच्छे से, और आप सीधे आप होम्योपैथ डॉक्टर के पास आते हैं, तो 100% इसका फिस्टुला का आपका इलाज है और फिस्टुला को हमेशा हम समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन ऑफ द फिस्टुला एसिड नाइट्रिकम 30 सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। एक मैं यहाँ बात बता दूं, एसिड नाइट्रिकम या नाइट्रिकम एसिडिकम 30 ये दोनों दवा एक ही है। इसे आप 5 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, आपके अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। आते हैं हम दूसरी मेडिसिन की तरफ। जो इसकी दूसरी और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है वह है साइलिशिया। यदि आप स्टूल करने जाते हैं तो स्टूल करते समय या स्टूल करने के बाद आपके कपड़े में पस लग जाए या पस डिस्चार्ज हो, तो उसमें आप 4 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम साइलेसिया 30 ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक कंडीशन और आता है कि जब डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में आप ले सकते हैं सिल्का 30 4 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। दोस्तों, एक और भी अच्छी मेडिसिन और इफेक्टिव मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 12x 4 गोली सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले सकते हैं। इसके साथ एक कंडीशन और आता है दोस्तों, जब आप बैठते हैं या चलते हैं फिरते हैं खड़े रहते हैं तो उस कंडीशन में जो पस होता है वो कपड़े में लग जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, तो आपका जो वस्त्र है कपड़ा है वो भीग जाए पस के कारण, तो उस कंडीशन में आप साइलेसिया 1 में 3 खुराक हफ्ते में अवश्य लें। इससे आपके ये भी कंप्लेन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और भी मैं दवा बता देता हूँ और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है मेरे प्रैक्टिस में। आप कैलेंडुला क्यू कम से कम एक टब लें और उस टब में आप नॉर्मल वाटर या गुनगुना पानी भर लें, और गुनगुना पानी भरने के बाद उसमें 50 बूंद कैलेंडुला क्यू का मदर टिंचर डाल दें और अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद उसमें आपको कम से कम 5 से 7 मिनट बैठें, आपको और भी अच्छा और फास्ट रिस्पांस मिलता है। तो ये रहे आपके होम्योपैथिक मेडिसिन। आप कोई भी मेडिसिन लक्षण अनुसार लें। अब आते हैं हम खान पान की तरफ, क्या खाएं और क्या न खाएं। सबसे पहले हम जानते हैं हरी सब्जियों का सेवन अवश्य करें, जैसे लौकी, पपीतों का आप सब्जी बना करके ले सकते हैं। लौकी हो गया, परवल, करेला और हरी सब्जियों का सेवन अवश्य करें। सुपाच्य भोजन और पौष्टिक वाला ही भोजन खाएं। पेट को अच्छे से साफ रखें, कब्जियत बिल्कुल ना होने दें। अब आते हैं क्या न खाएं। दोस्तों, यदि आप मीट मांस खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो इसे बंद कर दें, क्योंकि देखिए परहेज भी बहुत अच्छी दवा है। यदि आप परहेज करते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। तो आप मीट, मछली, दही, उड़द का दाल, मटर, मिर्च, शराब, फास्ट फूड,
तेल, रिफाइन, मसालेदार भोजन, अत्यधिक नमक, बेकरी, जंक फूड और गरिष्ठ भोजन आप कभी भी ना करें, क्योंकि जैसे ही आप ये खाते हैं तो आपका पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होगा। जब अच्छी तरह से साफ नहीं होगा तो कब्जियत होगा। जब कब्जियत होगा तो पुनः आपको ये इस बीमारी भगंदर यानी फिस्टुला से सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं।